नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 23 दिसंबर 2025 है। पौष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की तृतीया रहेगी दोपहर 12:12 तक और उसके बाद में चतुर्थी। श्रवण नक्षत्र रहेगा 23 दिसंबर प्रातः 7:07 तक और उसके बाद में धनिष्ठा। व्याघात योग रहेगा शाम 4:30 बजे तक और उसके बाद में हर्षण योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 7:11 से 24 दिसंबर प्रातः 7:07 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। उत्पादकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी माता के साथ अपनी ससुराल मिलने जा सकते हैं आप। वृषभ राशि, अपनी क्षमता से अधिक चिंतन करेंगे आज आप। लिखा पढ़ी के कामों में मन लगेगा। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने से लाभ मिलेगा। विद्या अध्ययन में मन लगेगा। मिथुन राशि, आज मौन रहने का दिन है। अपनी बात बड़े नपे तुले शब्दों में कीजिएगा। अपने काम से काम रखें। धन का व्यय या नुकसान होने के योग बनते हैं। किसी पर विश्वास न करें। कर्क राशि, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से आज आप थके थके से रहेंगे। आज आप अपने कार्यस्थल में कंपटीशन फेस कर सकते हैं। सिंह राशि, गुप्त तरीकों से लोन ले सकते हैं आप या पुराना लोन चुकता करने के लिए नया लोन ले सकते हैं। यानी एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से। आप अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। कोई वस्तु मिल सकती है। कन्या राशि, आज भाग्य आपका साथ दे रहा है। कोई एग्रीमेंट साइन करते दिख रहे हैं आप, जिससे आपको लाभ होगा। मनचाहे दोस्तों के साथ आज आप अच्छा समय बिताएंगे। तुला राशि की बात करते हैं। आज ऑफिस में प्रमोशन के योग बनेंगे। नाम शोहरत वाले व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वीजा लग सकता है। कोई विश्वसनीय समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। उच्च शिक्षा का सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। अगर आपने कोई कोर्स किया है तो कोई बड़े ओहदे की नौकरी मिल सकती है। अनजान व्यक्तियों के साथ आज आप दोस्ती कर सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं। अचानक से धन लाभ होता दिख रहा है। किसी भी तरह से गैर कानूनी काम से बचें। मकर राशि, सामाजिक रिश्ते आज बढ़ेंगे। दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। कुंभ राशि, गुप्त तरीके से सफलता हाथ आ सकती है। खान पान का ध्यान रखें। एलर्जी हो सकती है। रोगों की पहचान करने में असमर्थ रह सकते हैं आप। मीन राशि की बात करते हैं। कला के क्षेत्र में रुझान रहेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शांति वार्ता सफल रहेगी। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली मीरा हमेशा से पढ़ाई में तेज थी। उसकी आंखों में सपनों की एक अलग चमक थी। कभी डॉक्टर बनने का ख्वाब, कभी किसी बड़ी कंपनी में काम करने का सपना। स्कूल के हर शिक्षक को भरोसा था कि मीरा एक दिन अपना नाम रोशन करेगी, लेकिन उसके घर की सोच उसके सपनों से बहुत पीछे चल रही थी। मीरा की माँ हमेशा कहती, लड़कियों की जिंदगी तो घर गृहस्थी तक ही है। और उसके पिता जिन्हें गांव में बाबा कहा जाता था, अपनी गरीबी और समाज की बातों में उलझकर अक्सर खामोश रहते। जब मीरा ने कॉलेज जाने की बात रखी तो बाबा ने सिर झुका लिया। बेटा, पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा? लोग भी क्या क्या कहेंगे? शादी की उम्र भी हो रही है। मीरा उस शाम बहुत रोई। उसे लगा जैसे उसके सपनों के पंख बिना उड़े ही काट दिए गए। उधर रिश्तेदार दहेज और शादी की तैयारियों की बात करने लगे। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि उसकी पढ़ाई पर खर्च करना बोझ क्यों था, लेकिन शादी में कर्ज लेना इज्जत कैसे। आखिर एक दिन
उसकी शादी तय कर दी गई। घर में हलचल थी, गहने बन रहे थे, कर्ज बढ़ रहा था, पर किसी को मीरा की आंखों में बुझती रोशनी नहीं दिख रही थी। शादी से 2 दिन पहले मीरा ने डरते डरते बाबा से पूछा, बाबा, अगर मुझे पढ़ने दिया होता तो मैं कुछ बन सकती थी, आपने भरोसा क्यों नहीं किया? बाबा उस सवाल पर चुप रह गए। पहली बार उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में वो दर्द देखा जो उन्होंने कभी समझने की कोशिश नहीं की थी। उन्हें याद आया जब मीरा छोटी थी तो कहती थी, मैं उड़ूंगी बाबा बहुत ऊंचा, और आज वही बेटी पिंजरे में धकेली जा रही थी। अगली सुबह बाबा ने सभी तैयारियां रोक दी। उन्होंने ऐलान किया, मेरी बेटी शादी नहीं अपनी पढ़ाई करेगी, दहेज पर नहीं अपने हुनर पर घर बसाएगी। गांव वाले बातें करने लगे, लेकिन इस बार बाबा ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, लड़की बोझ नहीं होती, बोझ तो वह सोच है जो उसके पंखों को रोकती है। मीरा की आंखों में फिर से वही चमक लौट आई। उसने कॉलेज में दाखिला लिया, मेहनत की और कुछ वर्षों बाद एक सफल अधिकारी बनकर घर लौटी, खुश, आत्मनिर्भर और गर्व से भरी हुई। बेटियों को रोककर नहीं, उड़ने का हौसला देकर आगे बढ़ाया जाता है। पढ़ाई पर किया गया खर्च कभी बोझ नहीं होता, वह भविष्य की सबसे बड़ी संपत्ति बनकर लौटता है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2025-26 आपके लिए नई शुरुआत और जिम्मेदारी बढ़ने का वर्ष रहेगा। करियर के क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का प्रत्यक्ष फल मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारी, अस्थायी स्थान मिलने के योग हैं। जो लोग व्यवसाय में हैं उनके लिए यह वर्ष योजनाबद्ध विस्तार, पुराने क्लाइंट से लाभ और भरोसेमंद साझेदारी का रहेगा। जल्दबाजी से बचना इस वर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। आर्थिक स्थिति साल की शुरुआत में सामान्य रहेगी, लेकिन मध्य वर्ष के बाद आय में स्थिरता और बचत में वृद्धि दिखेगी। संपत्ति, जमीन और दीर्घकालीन निवेश से लाभ संभव है। पारिवारिक जीवन में आपका रोल मजबूत रहेगा। परिवार आपकी सलाह को महत्व देगा। प्रेम जीवन में गंभीरता और स्थिरता आएगी। अविवाहित जातकों के लिए परिपक्व और जिम्मेदार साथी मिलने के योग बनते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर हड्डियों, थकान और तनाव पर ध्यान देना आवश्यक होगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। सिट्रीन का ब्रेसलेट पहने, अधिक से अधिक पानी पिएं, घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठकर मनन अवश्य करें प्रतिदिन। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातों में। नमस्ते।